30 मई 2024 रेडियो न्यूज़ की अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी भारत के चुनाव पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि भारत में हो रहे आम चुनाव में नरेंद्र मोदी हार जाएं। और आगे फवाद ने कहा कि पाकिस्तान में हर कोई चाहता है कि नरेंद्र मोदी हार जाएं। फवाद का मानना है कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते तभी सुधरेंगे जब दोनों देशों में अतिवाद कम होगा। आगे फवाद कहते हैं कि पाकिस्तान के आम लोगों में भारत के लिए नफरत नहीं है, लेकिन भारत में आरएसएस और बीजेपी लगातार पाकिस्तान के लोगों के दिलों में नफरत भर रही है, जो किसी भी तरह से दोनों देशों की आम जनता के लिए अच्छा नहीं है। फवाद ने नरेंद्र मोदी की सोच को कट्टरपंथी बताया, इसलिए उनकी शिकस्त होना बहुत ज़रूरी है। अपने इस बेतुके बयान में उन्होंने कहा कि जो भी उन्हें हराएगा, चाहे वो राहुल हो, चाहे केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो, उसके साथ हमारी शुभकामनाएं रहेंगी। इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा बीवी के पूर्व पति खावर मनेका को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर वकीलों ने जमकर पीटा और इमरान खान के वकील भी इस हमले में शामिल थे। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक वकील खाकर मनोका का गला पकड़कर उसके साथ धक्का मुक्की करते हुए देखा जा सकता है, जिसके बाद वो ज़मीन पर नीचे गिर गए। पाकिस्तानी वेबसाइट डेली टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मनोका पर यह हमला तब हुआ जब वह इमरान खान और बुशरा बीवी के गैर इस्लामिक विवाह मामले में सजा के खिलाफ अपील के लिए सुनवाई पर कोर्ट पहुंचे थे। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 23 मई को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इस मामले में फैसला सुनाया जाना था, लेकिन झड़प के बाद कोर्ट ने इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को किसी और अदालत में ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। अमेरिका ने बुधवार 29 मई को एक बयान जारी करके ये मानने से इनकार कर दिया कि इजरायली सेना ने राफा को कब्जे में लेने के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन लॉन्च किया है। बीबीसी के मुताबिक व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिका को नहीं लगता कि इजराइल ने पूरे राफा पर कब्जा कर लिया है, जबकि 7 मई को इजरायली सेना टैंकों के साथ राफा पर कब्जे के इरादे से राफा में घुस गई थी और अब इजरायली सेना के टैंक राफा के सेंटर तक पहुंच गए हैं और उन्होंने मिस्र के बॉर्डर को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं रविवार को इजरायली सेना के हमले में राफा के रेफ्यूजी कैंप में रह रहे 45 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। साइको नॉर्थ कोरिया अपने पड़ोसी देश साउथ कोरिया में अब बैलून के सहारे कचरे के बैग भेज रहा है। साउथ कोरिया की मिलिट्री ने इस बात की पुष्टि भी की है। अमेरिका मीडिया CNN के मुताबिक मंगलवार रात को नॉर्थ कोरिया से पहली बार बैलून पहुंचने शुरू हुए थे और इसके बाद बुधवार सुबह यहां लगभग 150 से ज़्यादा गुब्बारे देखे गए। साउथ कोरिया के जॉइंट चीफ स्टाफ JCS ने इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की हैं। इस तस्वीर में 2 बड़े गुब्बारों को रस्सी से बांधा गया है और इस रस्सी में एक प्लास्टिक बैग भी बंधा हुआ है जो कचरे से भरा हुआ है। इससे साउथ कोरिया की सड़कों पर कूड़ा इकट्ठा हो गया है। अब साउथ कोरिया की सरकारी एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार 28 मई को यूक्रेन को हथियार देने वाले देशों को एक साफ चेतावनी दी है। अपनी इस चेतावनी में पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन जिस देश से मिले हथियारों से रूस पर हमला करेगा, उस देश को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रूसी मीडिया द मॉस्को टाइम्स के मुताबिक 2 दिन पहले कुछ पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल करने को कहा था। सबसे पहले लातविया के राष्ट्रपति ने इसकी इजाज़त दी थी और इसके तुरंत बाद ब्रिटेन और स्वीडन ने भी यही किया। इसके अलावा कुछ दिन पहले ब्रिटेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की स्टॉर्म शैडो मिसाइलें भी भेजी थीं। ये मिसाइलें रूस के अंदर 250 किलोमीटर तक जाकर हमला कर सकती हैं। इतना ही नहीं, स्वीडन ने यूक्रेन को सेल्फ एक्टिव तोपों की टेक्नोलॉजी भी भेजी है। नीदरलैंड में बुधवार को KLM एयरलाइन की एक फ़्लाइट के इंजन में फंसकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह मौत उस समय हुई जब KL 1341 फ्लाइट एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से डेनमार्क जाने वाली थी। एयरलाइन अथॉरिटी और नीदरलैंड पुलिस इस घटना की जांच कर रही। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि यह कहना बेहद जल्दबाजी होगा कि यह दुर्घटना थी या आत्महत्या। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। उधर एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने सभी यात्रियों को फ्लाइट से सुरक्षित नीचे उतार लिया और डेनमार्क जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। दक्षिण अफ्रीका में आज 29 मई आम चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसके साथ ही देश के सभी 9 राज्यों में भी चुनाव जारी है। इस बार के चुनाव को दक्षिण अफ्रीका में अहम माना जा रहा है क्योंकि 30 सालों में पहली बार ऐसा लग रहा है कि मंडेला की बनाई अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी बहुमत हासिल करने से चूक सकती है।
दक्षिण अफ्रीका के संसद में 400 सीट है और यहाँ पर किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 201 सीटों की ज़रूरत होती है। अगर वर्तमान में सरकार चला रही ANC को चुनाव के बाद बहुमत नहीं मिल पाता तो राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को दूसरे सहयोगी दलों का समर्थन हासिल करना होगा और ऐसी स्थिति में पहली बार दक्षिण अफ्रीका में गठबंधन की सरकार बन सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।